ICPS के लिए वो 12 करोड़ दिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनका ऑफिसर ही बता रही थी। और इन लास्ट ईयर क्या हुआ, बहुत अंडर यूटिलाइजेशन हुआ क्योंकि स्ट्रक्चर्स उन्होंने अपॉइंट किया था बट इतना एक्शन नहीं हो रहा था, एक्टिविटी नहीं हो रहा था अभी। तो क्योंकि इनका बहुत ट्रेनिंग भी होना चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन इज अ न्यू एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो अभी तो 26 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट सेटअप हुआ है और वो देख रहे हैं कि और ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स के अडॉप्शन का स्ट्रक्चर होगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर का स्ट्रक्चर होगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात था नीड सर्वे, उसके बारे में मैंने पूछा कि पहला इनको क्या करना है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट स्टडी करने का है कि वो डिस्ट्रिक्ट में क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम्स है बच्चों लोगों का। तो उन्होंने अभी तक कुछ क्वेश्चनर बनाया है, अभी तक इट इज़ लॉन्ग ओवरड्यू। मैंने बोला कि बहुत दिन हुआ है, आप इमीडिएटली अर्जेंट आप इसको कीजिए। सो ऑलमोस्ट देयर बोल रहे थे कि दे हैव टू एक्सिक्यूट दैट। बच्चों के हक के रखरखाव के लिए गुजरात में जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कौन सी कमियां पाई गई? एक तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन होम में गई थी सूरत में। उधर में एक्चुअली जो माइनर क्राइम कुछ बच्चों लोग ने किया था उनको तो विद इन 4 months का उनका एक्चुअली उनको रिलीज केस शुड हैव बीन रिजॉल्व। सो 3-4 बच्चों का थोड़ा लंबा चौड़ा हो रहा था। आई ब्रॉट इट अप क्योंकि क्या हुआ, इतने कमती बच्चे हैं कि इट इज़ नॉट फीसिबल टू रन एन ऑब्जर्वेशन होम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। सो गवर्नमेंट ने एक जोनल ऑब्जर्वेशन होम करके रखा है, तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, तो उनको जाना आना में बहुत, क्योंकि 2-2, 3-3 बच्चे ही एक डिस्ट्रिक्ट है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। सो मैंने बताया कि ऐसा बोले कि इमीडिएटली तुरंत देखेंगे कि क्यों बच्चे है उधर। इसका स्टेट पॉलिसी मैडम, ये जो कौन सी चीज होनी चाहिए गवर्नमेंट को जो बच्चे के केयर के लिए जो गठन होना चाहिए कमिटीज में, तो वो उसमें क्या चीज नहीं गुजरात गवर्नमेंट ने नहीं की? एक तो अडॉप्शन यूनिट्स, एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एन अडॉप्शन रिसेप्शन यूनिट, अडॉप्शन बच्चों के लिए रिसीव करने के लिए और प्लेसमेंट, अडॉप्शन प्लेसमेंट के लिए। वो तो ओनली 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ही है। 18 यूनिट्स है बट इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैंने बोला कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स यू शुड हैव। यदि आप फुल फ्लेज अडॉप्शन एजेंसी नहीं कर सकते हैं तो हॉस्पिटल में क्रेडल पॉइंट्स, क्रेडल रिसीविंग सेंटर्स, किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो एक इट्स ऑफ डिग्निटी दैट पर्सन विल लीव द चाइल्ड समवेयर जस्ट एज पर लॉ, वो तो कमती है। और दूसरा तो है ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज का सिलेक्शन कमेटी नहीं है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही अपॉइंट नहीं किया है, पिछले कमिटीज ही कंटिन्यू कर रहे हैं। That is not also correct, and also sitting only once a week, or you have to sit at least 3 times a week and see what is happening in your full district. तो एक ही बार बैठ रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये सब कमतियाँ हैं, तो they are willing to and child। भारत के बाकी के राज्यों और गुजरात की स्थिति में क्या अंतर है? इधर में कहाँ जिसके साथ मैंने बात किया बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्सेज है कि सूरत का डीएम के साथ भी बहुत बात किया, बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है। बोला रिसोर्सेज का बात नहीं, हम लोग को बताइए क्या है, करेंगे। तो जैसे भी दूसरे राज्यों में थोड़ा कन्वर्जेंस का, ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मस्ट कन्वर्ज टुगेदर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। यदि माइग्रेंट बच्चों, सोचिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है, माइग्रेंट फैमिलीज आ रहे हैं, उनको 4-5 डिपार्टमेंट्स का एंगेजमेंट होना चाहिए वो फैमिलीज के साथ। वो तो नॉट ईजी, सारा स्टेट कंट्री में ईजिली नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला कि नोडल डिपार्टमेंट है लेबर ने लीडरशिप लेके दूसरे डिपार्टमेंट से बात करा के एन्यूमरेट करके उनको सर्विस देना ही चाहिए, हक है बच्चों लोगों का। वो तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग लेवल्स में है। एक तो CWC बहुत, कर्नाटका में तीसरा टेन्योर हो रहा है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ का, सब NGOs एक्टिविस्ट है उसमें, बहुत एक्टिव वाइब्रेंट चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हो रहा है उधर। और उनका भी चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एब्यूज़ के लिए भी कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स है अलग स्टेट्स में। बट आई फील इट इज़ गोइंग फेयरली वेल, बट बहुत कुछ करना है और भी है करना है। बार-बार केंद्र सरकार की ओर से मार दिया जाता है गुजरात को, गुजरात में चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में देखा जाए तो कौन सा नंबर आएगा गुजरात में बाकी अलावा में? तो मुझे आई डोंट, क्योंकि बहुत पैरामीटर्स देखना पड़ेगा। आई कैन नॉट टेल यू दैट, आई एम नॉट एक्सपर्ट। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन जिसके ICPS और JJ के बारे में बता सकती हूँ, तो इट इज़
when I saw some institutions, especially सूरत मैंने देखा है disability unit कितने अच्छे से run हो रहा है. So I think that children are getting some, I mean a lot of entitlements of children are met here. ओके मैम, थैंक यहाँ पे यू. आपने जो अहमदाबाद में विजिट की थी, खास करके क्या आपको नजर आया है? क्या है? अहमदाबाद में हम लोग ने मैपतराम देखा ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन होम को देखे हैं, उधर बहुत बच्चों लोगों को देख रहे थे. और दूसरा एक एडॉप्शन यूनिट ऑफ गर्ल्स होम को गए. नाम क्या चिल्ड्रन होम है? मैपतराम माइपतराम. बहुत अच्छा से चल रहा था. बहुत चिल्ड्रन वर वेरी वेल केयर्ड फॉर एंड वेरी वेल. एडॉप्शन यूनिट था, बहुत अच्छा से रन हो रहा था उधर. सो पब्लिक एनजीओ सेक्टर का भी बहुत कोऑपरेशन कोलैबोरेशन था. बट मैंने और सरकार को बोला है कि थोड़ा इतना वाइब्रेंट एनजीओ कम्युनिटी है तो आई थिंक यू हैव टू हैव अ क्लोजर. मैडम एक लास्ट क्वेश्चन. बिहार में जो मिड डे मील का पूरा मामला हुआ है, इसके हिसाब से आपने गुजरात में कुछ इंक्वायरी की? और एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या गुजरात टॉप 5 में है या नहीं? पार्डन? बिहार में जो मिड डे मील वाला प्रॉब्लम हुआ, 5 को जो जान चली थी, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे कोई इंक्वायरी की है? क्या है पूरा मामला यहाँ पे? चाइल्ड मिड डे मील के बारे में नहीं, हम लोग ने चर्चा किया उसके बारे में. तो वो बोल रहे थे कि आई थिंक क्वाइट अ बिट ऑफ मिड डे मील इज सप्लाइड बाय अक्षय पात्रा. और बोलते कि वो एक्सटेंड होगा अक्षय पात्रा क्योंकि वो तो बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं. और उन्होंने बोला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं. तो बोले कि वो इवन योर ऑफिसर्स आर गोइंग एंड ईटिंग द मील्स अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन टू मेक श्योर दैट द फूड इज सप्लाई इज गुड. एंड बिहार में जो हुआ था वेरी अनफॉर्चुनेट. कैसे वो नो पॉइजन जो इंसेक्टिस पेस्टिसाइड कैसे बच्चों लोग का फूड में चला गया, तो इट इज वेरी शॉकिंग. नाम क्या है? मैपतराम रूपराम आश्रम में चिल्ड्रन हो और रिपा हाँ. 3 है. और दूसरा खानपुर ऑब्जर्वेशन कानपुर ऑब्जर्वेशन. खानपुर No, that is a children's home for girls Children and home for adoption girls, unit. Ripa. SS, we call it Or specialized adoption agency nowadays.